उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, विभिन्न प्रदेशों से जो आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, एक सवाल किया गया था आउटसोर्स सेवा निगम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर के। अब उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय प्रशासन विभाग 13 विविध विशेष सचिव की ओर से महत्वपूर्ण जो है आपका जो जवाब है वो आ चुका है। अब इस जवाब का अगर आप अवलोकन करेंगे, पॉइंट नंबर 2 का अगर आप अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। एक महत्वपूर्ण पत्र जो 24/4/2026 का है, उस पर पेज में निष्कर्ष ये आया है कि यहाँ पर अवगत कराना है कि प्रबंध निदेशक आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश जो 19/9/2025 के अनुपालन में सर्वप्रथम कंपनी के गठन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन एक जटिल जो तकनीकी प्रक्रिया है, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने तथा इस कार्य को पूर्ण करने तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एडवाइजर के चयन की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे आउटसोर्स एजेंसी के एम्प्लॉयमेंट में कार्रवाई की जाएगी। माह अक्टूबर तक समय लगना संभावित है, यानी स्पष्ट हो गया है कि अब जो है अक्टूबर माह तक जो है समय लगने की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही अगर बात कर ली जाए और भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किए गए हैं पोर्टल के विकसित करने को लेकर के, अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे कार्रवाइयाँ शीघ्र पूर्ण होंगी, तो ये निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है। सचिव की ओर से बहुत महत्वपूर्ण जवाब आ चुका है, कहे तो आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के। तो एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न आउटसोर्स कर्मियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भर्तियों को लेकर के हों या हमारे साथियों के मानदेय वृद्धि से रिलेटेड हों या विशेष जो लाभों को लेकर के या आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के जो विशेष प्रयास है वो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर स्पष्ट तौर पर अब आप यहाँ पर जान रहे हैं कि अब आउटसोर्स सेवा निगम के कार्य करने की स्थिति क्या है और क्या प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। आने वाले समय में कोई अन्य जानकारी अगर आएगी तो जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि कल के वीडियो में हमने एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की है, मानदेय वृद्धि को लेकर के एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आया है। अगर आपने कल के वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जरूर वॉच कीजिएगा। अब साथियों, उत्तर प्रदेश से एक और खबर का निष्कर्ष साझा करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे। विद्युत निविदा कर्मियों ने जो है कार्य बहिष्कार किया है। लगातार उनकी मांगों को लेकर के हम लगातार निष्कर्ष साझा करते आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार को लेकर के उनके द्वारा किए गए जो एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं अभियान के बाद क्या स्थिति रही है, निष्कर्ष साझा किया गया है। मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर है कि वित्त विभाग के आदेश के बाद भी विभागों ने लागू नहीं की वेतन वृद्धि। अब तक 41,000 कर्मचारियों का ही वेतन बढ़ा, 60,000 कर्मचारी अधिकारी अब भी इंतजार में हैं। बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, 8 जून को 1 अप्रैल से 4.46% वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद से भी इस महीने का आदेश जारी किए हैं। संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। एनएचएम ने आशा शहरी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी जो है 4.46% वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने अपने करीब 6,000 संविदा अधिकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। इन कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और उनका भुगतान अगस्त में जो है किया जाएगा। अब जैसा कि साथियों, एक और बड़ी जानकारी आपके लिए साझा करना चाहेंगे। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के हाल ही में आपने बहुत सारे निष्कर्ष जाने हैं जो आदेश के माध्यम से स्पष्ट हुए हैं और हमने जानकारी आपके लिए साझा की है। अब यहाँ पर एक बड़ी जानकारी यह है कि शिक्षकों के बैंक खाते खोलने को बीआरसी पर शिविर लगेंगे। उस पर बीच में यहाँ पर जो है जानकारी आप सभी के लिए साझा की गई है कि सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के अनुबंध होने पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व अन्य कर्मचारियों के सैलरी खाते भारतीय स्टेट बैंक में नजदीकी शाखा में खोले जाने हैं और इस पर पेज में बड़ी जानकारी साझा की गई है। धमाकेदार खबर है कि कृषि विभाग के जो आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय मिल चुका है। जून तक का 3 माह का मानदेय एकमुश्त जारी कर दिया गया है और सीधे उनके जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। एक और धमाकेदार खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीएससी सीएससी में संविदा पर कार्य डॉक्टरों के मानदेय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत डॉक्टरों को वर्ष 2025 से मानदेय में 5% की प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है।
श्रमिकों को रोजगार के अवसर से जोड़ने को ऐप विकसित होगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने व सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप जो है विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय कॉलेजों में कर्मियों की बहाली अब सरकार करेगी, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आप सभी को जानने को मिल रही है। क्या होगा फायदा? आउटसोर्सिंग से विश्वविद्यालय कॉलेजों को फायदा होगा कि उनके यहाँ कर्मचारियों की कमी तत्काल जो है दूर हो जाएगी। 1 जुलाई से पहले सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब पूरी तरह हाईटेक हो गया है। नए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और बेहतर नियमों के वजह से अब पीएफ क्लेम सेटल जो है करना बेहद आसान और तेज हो गया है। महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी दिए जाने के संबंध में अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें 12,000 जो है मजदूरी दर मद में मानदेय भुगतान किया जा रहा है और इस पर बीच में बड़ी जानकारी साझा की गई है। ग्राम रोजगार सेवकों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को महत्वपूर्ण पत्र जो है प्रेषित किया गया है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे। बड़ी खबर आ चुकी है। एक और आदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में देख सकते हैं। बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। 10,283 युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस पर मिला रोजगार। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। और रिसर्च इनोवेशन केंद्र के तौर पर विकसित हुई यूहब इस पर बीच में और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक के बाद विविध निष्कर्षों के साथ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में कई महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर आदेशों का उल्लेख किया गया है और बहुत बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं कि तदर शिक्षक कार्यरत थे, उन्हीं के पदों पर आमेलित करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इस पर बीच में बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। दूसरे पत्र के निष्कर्ष की बात कर लें तो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना लागू करने को लेकर के बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मांग करते हुए पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी कर्मचारी और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाए। बहुत बड़ी मांग की गई है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय साथियों।